षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पानी नहीं। हमारा यह राष्ट्र भारत है। ये विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र है। इसकी सर्वोच्चता का कारण क्या है, जो हम इस बात का विचार करते हैं कि क्यों हम सर्वोच्च हैं। ऐसी कौन सी बात हमारे पास है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो हमें मालूम होता है कि हमारा जो संस्कृत वाङ्मय है, हमारे जो वेदादि शास्त्र हैं, जिसमें विश्व का सर्वोच्च दर्शन है, जिसमें विश्व को एक नीड़ के समान, एक कुटुंब के समान कहा गया है और एक ही चेतना का विकास पूरे विश्व को माना गया है। इस देश में उपनिषदों का एकत्व दर्शन है, जिसे पढ़कर शोपेनहावर नाचने लगा था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मनुष्य कहाँ तक सोच सकता है, कितनी उदात्तता विचारों की, कितनी ऊंचाई विचारों की। वहाँ तक हमारे ऋषियों ने तत्व चिंतन करके इन ग्रंथों को मानव मात्र के लिए दिया है। ये ग्रंथ हमारी अपनी निधि है। भारत में पैदा होने वाले हर व्यक्ति की ये संपत्ति है। तो वेद है जहाँ, उपनिषद है जहाँ, महाभारत जैसा ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों में जो विश्वकोश के समान है, वो रचा गया है जहाँ, जहाँ विश्व का आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है। 18 पुराण, 18 उपपुराण और इनका विस्तार और अपार नीति शास्त्र की एक अविच्छिन्न श्रृंखला जिस देश में है, जहाँ कालिदास, भास जैसे अनेकानेक कवि हैं, जिसका संस्कृत साहित्य विश्व में सर्वोच्च है, जिसकी बराबरी संसार में कोई कर ही नहीं सकता। और जिस राष्ट्र की संस्कृति पूरे विश्व को अपने आप में समाहित करने में समर्थ है, ऐसा जो राष्ट्र है वो भारत है। किंतु इस भारत को जानने के लिए और अपने भारतीय होने की पहचान करने के लिए हमें अत्यावश्यक है कि हम संस्कृत को जानें, क्योंकि सारा वाङ्मय संस्कृत में ही निबद्ध है। यदि हम संस्कृत नहीं जानते तो इसमें से कुछ को नहीं जानते, और जब इसमें से कुछ को नहीं जानते तो अपने गौरव को भी नहीं जानते, अपनी ऊंचाई को भी नहीं जानते, अपने महत्व को भी नहीं जानते। और जो पश्चिमी सभ्यता में रचे पचे कुछ श्रृंखल लोग हैं, उनको अपने जीवन का आदर्श बना करके अपने दिव्य जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, वृथा कर देते हैं, अर्थहीन कर देते हैं, लक्ष्यहीन कर देते हैं। तो हम संस्कृत पढ़ें और अपनी और अपने राष्ट्र की दिव्यता को जानें और जीवन के लक्ष्य को पहचानें। तो संस्कृत कैसे पढ़ें? संस्कृत पढ़ने के लिए अत्यावश्यक है कि हम संस्कृत के व्याकरण को जानें। दूसरी भाषाओं के पास छोटा छोटा सा ग्रामर होता है, और ग्रामर शब्द जो है व्याकरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याकरण दुनिया में केवल संस्कृत के पास है, और किसी के पास व्याकरण है ही नहीं जिसमें सारे शब्द व्याकृत किए जाते हैं। और विधिवत सिद्धांतानुसार जहाँ शब्दों को व्याकृत किया जाता है, वह व्याकरण केवल भारतवर्ष में है और संस्कृत भाषा के ही पास है और किसी के पास नहीं है। और जब हम व्याकरण के द्वारा पढ़ते हैं भाषा को, तो हमें समग्र का ज्ञान हो जाता है। दूसरे देशों में लिखा हुआ साहित्य छोटा छोटा है और इतना उन्नत भी नहीं है कि उसको नहीं पढ़ेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनकी भाषा भी छोटी है, उनका साहित्य भी छोटा है, उनका विचार भी छोटा है। हमारा साहित्य विराट है और संस्कृत भाषा विराट है, अनादि अनंत शब्द उसके भीतर भरे पड़े हैं। उन सबको जानने के लिए हम कैसे पढ़ें? और यदि हम इन्हीं को पढ़ते रहेंगे तो हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। फिर हम साहित्य को कैसे पढ़ेंगे, दर्शन को कैसे पढ़ेंगे? तो भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ हमें बनाकर दिया,
वो एक ऐसा अद्भुत विलक्षण विज्ञान है शब्द शास्त्र का, शब्दों की निष्पत्ति का, शब्दों को व्युत्पन्न करने का एक ऐसा विज्ञान है जिससे संस्कृत के सारे शब्द व्युत्पन्न हो जाते हैं, सारे लौकिक और सारे वैदिक, कुछ नहीं बचता। वस्तुतः यह अष्टाध्यायी केवल संस्कृत भाषा के व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, ये भाषा को व्याकृत करने की एक विधि है, एक प्रविधि है जिसके द्वारा दुनिया की किसी भी भाषा का व्याकरण हम बना सकते हैं। किंतु पाणिनि हमारे यहाँ हुए, इसलिए हमारे पास व्याकरण है, और किसी देश में पाणिनि नहीं हुए इसलिए वो सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेने का काम चलाते हैं, आर पार देखने की शक्ति किसी के पास नहीं है। किंतु सारे लौकिक और वैदिक शब्दों का जिन्हें एक कालावच्छेदेन प्रत्यक्ष है, से भगवान पाणिनि के अष्टाध्यायी विश्व का सर्वोच्च विलक्षण ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इसको पढ़े बिना यदि हम भारत में जन्म लेकर के चले जाते हैं तो जीवन तो कृतार्थ होते ही नहीं। तो हम संस्कृत जानने के लिए व्याकरण को पढ़ें। किंतु इस अष्टाध्यायी को पढ़ने की जो पद्धतियाँ देश में अभी तक चली आ रही थी, एक प्रक्रिया ग्रंथों की पद्धति सिद्धांत कौमुदी की, दूसरी आर्य समाजी पद्धति, ये पद्धतियाँ अपर्याप्त हैं, इनमें बहुत समय लगता है। ये सिद्धांत कौमुदी यद्यपि सारी अष्टाध्यायी की व्याख्या करती है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ती, तथापि उसने जो क्रम लिया है उस क्रम में जीवन का बहुत बड़ा समय निकल जाता है और जीवन सीमित है। हमको व्याकरण को पढ़ के संस्कृत में प्रवेश करना है और अपने वेदादि शास्त्रों की रक्षा करना है। तो हमने आपके सामने अष्टाध्यायी के प्रक्रिया विज्ञान को और अष्टाध्यायी के संरचना विज्ञान को व्याख्यात किया कि हमें अष्टाध्यायी कैसे पढ़ना चाहिए कि 6 से लेकर के 12 महीने के भीतर ये पूरी अष्टाध्यायी अपने स्वरूप को हमारे सामने खोल दे और हम उसको जान करके सारे लौकिक वैदिक शब्दों का प्रत्यक्ष कर सकें और संस्कृत वाङ्मय में प्रवेश करके उसकी हम रक्षा कर सकें। तो उसी उपाय को आपके सामने हम रख रहे हैं। इस प्रक्रिया को हमने हिंदी भाषा में अष्टाध्यायी सहज बोध नाम से 6 भागों में लिखा है और संस्कृत भाषा में इसको हमने नव्य सिद्धांत कौमुदी नाम से 8 भागों में लिखा है। तो चूंकि हम इसको आपके सामने व्याख्यात कर रहे हैं तो कोई ना कोई आधार आपके अध्ययन के लिए, अभ्यास के लिए होना चाहिए। इसलिए हम हिंदी का जो ग्रंथ अष्टाध्यायी सहज बोध है, इसके आधार पर हम इसको आपके सामने व्याख्यात करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि लगभग इसी क्रम से हम चलें ताकि आपके लिए अभ्यास में सौकर्य हो। तो ये अष्टाध्यायी सहज बोध नाम का ग्रंथ है, ये 6 भागों में है। इसके प्रथम भाग से अपनी बात हम आरंभ करेंगे और यदि बीच व्याख्यान देते समय कोई दूसरी बातें आएंगी तो उनको वहीं पर आप लोग लिखते चले जाएंगे। तो व्याकरण शब्द शास्त्र है और यह अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुरूह है। सबसे कठिन शास्त्र इसको कहा जाता है। तथापि हमारा प्रयास ये है इसमें कि हम आपको इसकी कठिनता से, उसकी दुरूहता से बचाएं और सीधे सीधे बातचीत की भाषा में, संवाद की भाषा में आपको बताते चलें ताकि आपकी बुद्धि पर कोई भार न पड़े। तो जैसा बच्चा खेलते खेलते जान जाता है बहुत सी चीज़ों को, विकसित हो जाता है, इसी प्रकार खेल खेल में आप व्याकरण सीख जाएं। यही भगवान पाणिनि का लक्ष्य था, क्योंकि एक वाक्य हमको मिलता है, आ कुमारम यश पाणिनि। भगवान पाणिनि का यश बच्चे बच्चे तक फैला हुआ है। आज भारत के बच्चे से पूछिए, कोई पाणिनि का नाम भी नहीं जानता। इसी भारत के बच्चे बच्चे तक जिन भगवान पाणिनि का यश फैला हुआ था, उस भारत के बच्चे और उस भारत के युवा उनका नाम भी नहीं जानते और समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और समझते हैं कि हम बड़े योग्य हैं और समझते हैं कि जीवन हमारा कृतार्थ हो रहा है पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करके।
तो हमें एक क्षण रुक कर अपने लक्ष्य को निश्चित करना चाहिए। जो जीवन में लक्ष्य को बना लेता है उसी का जीवन कृतार्थ होता है, उसी का जीवन सफल होता है, वही लक्ष्य के अनुसार चलता है जीवन। अन्यथा सामान्य आदमी तो खाते पीते मौज मस्ती करते जिंदगी निकाल देते हैं। उनका पैदा होना भी अनर्थक है और उनका मरना भी अनर्थक है। जीवन भी सार्थक होना चाहिए और मृत्यु भी सार्थक होना चाहिए। ये भारतवर्ष है, यहाँ दर्शन शास्त्र के अनुसार हमारा पूरा जीवन तंत्र नियंत्रित है। तो भाषा केवल बोलने चालने की, मौज मस्ती करने की मखौल की वस्तु नहीं है। भाषा इस सृष्टि की जननी है। वाग वही ब्रह्म। जहां से जहां तक संसार दिखाई पड़ता है वहां से वहां तक वाक का साम्राज्य है। उस वाक से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है और ऐसा कोई ज्ञान धरती पर नहीं है जो बिना वाणी के हो सके। न सोचते प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्यमेव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। कोई ज्ञान ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में जो बिना शब्द के हो। आपको ज्ञान है तो अभिव्यक्त किससे करेंगे? अभिव्यक्त तो आप शब्द से ही करेंगे। और यदि शब्द नहीं होगा तो पूरा संसार अंधेरा हो जाएगा, अंधकारित हो जाएगा। इदमंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभयम ज्योति रा संसारम न दीप्यते। आप कल्पना कीजिए एक क्षण के लिए कि शब्द नहीं है और सारा संसार भरा हुआ है। माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त मित्र हैं, बेटे बेटी हैं, अच्छा है बुरा है, सारी भोग विलास की सामग्री है, सब कुछ संसार में है, पर शब्द यदि नहीं है तो आपके लिए सब व्यर्थ है, कुछ नहीं कर सकते। तो शब्द इस जगत की प्रकाशक ज्योति है। 3 ज्योतियां इस संसार में। तो एक ज्योति जिसको हम ज्योति कहते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, इनका जो प्रकाश है जात वेदा, ये प्रथम ज्योति है। और दूसरी ज्योति है आंतर ज्योति, जो हमारा ज्ञान है भीतर। हम भीतर सब कुछ जानते हैं, बाद में बाहर प्रकट करते हैं। तो जो हमारी आंतर ज्योति है, जो ज्ञान स्वरूप प्रकाश है, ये दूसरी ज्योति है। और तीसरी ज्योति है प्रकाश और अप्रकाश दोनों का प्रकाशयिता, ये तीसरी ज्योति है। ये त्रिगुण ज्योति शिवंती। तो तीसरी ज्योति जो प्रकाश स्वरूप ज्योति है, इसी से पूरा जगत, अंतर जगत और बाह्य जगत प्रकाशित होता है। और इसका चिंतन भारत की धरती पर उत्पन्न हुआ। और कब उत्पन्न हुआ? जो विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद, वहाँ ऋग्वेद में वाक सूक्त आता है, उसको वाग्विमुहि सूक्त भी कहते हैं। इसलिए हमें इस वाक को आत्मतत्व समझकर और चैतन्य का पर्याय समझकर इसकी उपासना करना चाहिए। तो पिछली परंपरा जो वेद से शुरू होती है, उसके बाद निर्वचन ग्रंथ हैं, निरुक्त हैं, यास्काचार्य की, प्रातिशाख्य हैं, किंतु सारे शब्दों की व्युत्पत्ति का विज्ञान, सारे का तात्पर्य सारे लौकिक और सारे वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विज्ञान तो केवल पाणिनि अष्टाध्यायी में है। उनके बाद के जो व्याकरण है कातंत्र आदि, वे केवल लौकिक शब्दों की सिद्धि करते हैं। और जो पहले ग्रंथ हैं प्रातिशाख्यादि, वे तो व्याकरण के ग्रंथ ही नहीं है वस्तुतः, किंतु फिर भी कुछ शब्दों का विज्ञान वो कराते हैं, सारे शब्दों का नहीं कराते। इसलिए अकिंचित करें। सारे लौकिक शब्दों और सारे वैदिक शब्दों की सिद्धि कराने वाली तो केवल भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी है। उसको हमें पढ़ना है और जानना है। और कैसे जानना है कि हम सब जान जाएं, तो वो उपाय आपके सामने हम बता रहे हैं। तो देखिए, पूरे विश्व में जो व्यवहार होता है वो भाषा से होता है। तो भाषा में हम क्या बोलते हैं? हम वाक्य बोलते हैं। वो 1 शब्द का हो, 2 शब्द का हो, 10 शब्द का हो, 20 शब्द का हो। व्यवहार तो वाक्य से ही होता है। बालका विद्यालयम गच्छति, बालका प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। कोई भी वाक्य हम बोलें, उस वाक्य के भीतर बहुत सारे पद होते हैं। व्यवहार तो वाक्य से ही होता है। 1 शब्द का भी वाक्य हो सकता है। हम कहते हैं लो, दो, लीजिए, दीजिए,
ग्रहण, पठ, लिख, चल, वद, गच्छ। तो वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है, वाक्य 2 शब्द की भी हो सकते हैं, वाक्य अनेक शब्द के भी हो सकते हैं। और काव्य में, कादम्बरी जैसे काव्य में तो 20-20 पेज का एक वाक्य बनाता है। ये तो संस्कृत का ही सामर्थ्य है, किसी भाषा का सामर्थ्य दूसरी भाषा का सामर्थ्य है नहीं। इतनी अद्भुत शब्द राशि, इतनी विराट शब्द राशि और इतना अनुपम साहित्य धरती में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो पहले हम जिसको जानते हैं वहाँ से आरंभ करना चाहिए। किसी भी वस्तु को पढ़ने के लिए हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। अभी हम शब्दों का व्युत्पत्ति विज्ञान नहीं जान रहे हैं और वहाँ तक हमें जाना है, तो हम कहाँ से शुरू करें? जिसको हम जानते हैं। तो हम किसको जानते हैं? छोटा बच्चा भी जो है 2 साल का बात करता है दिन भर आपसे, वो भी जानता है। वहाँ से आरंभ करें, वो है वाक्य। ये वाक्य ही भाषा की वह पूर्ण इकाई है जिसके द्वारा सारा व्यवहार पूरे विश्व में किया जाता है। सारा वाक व्यवहार वाक्य से होता है। वाक्य के हम खंड करते हैं तो जो खंड हमको मिलते हैं उनका नाम होता है पद। बाल का एक पद है, विद्यालय में दूसरा पद है, गच्छति तीसरा पद है। अब ये 3 पद इसके अंदर है। इसमें गच्छति जो है ये क्रियापद है और बालिका विद्यालय में जो है ये क्रियापद नहीं है। तो वाक्य में एक पद होता है जो क्रिया को बताता है और बाकी पद क्रिया को नहीं बताते, क्योंकि एक क्रियापद का एक वाक्य होता है, एक 3 वाक्य। वाक्य में एक क्रियापद होना अत्यावश्यक होता है और बाकी जो होते हैं वो क्रियापद नहीं होते। तो इसलिए हम इस बात को जानें कि पूरी दुनिया में कोई भी भाषा है, केवल संस्कृत नहीं, केवल हिंदी नहीं, विश्व की कोई भी भाषा, उसमें 2 ही प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द वे होते हैं जो क्रिया को बतलाते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, रोना, धोना, गाना, बजाना, हंसना, जो किसी क्रिया को बताते हैं। इन क्रिया को बताने वाले जो शब्द हैं उनका नाम संस्कृत में धातु होता है। और जो शब्द क्रिया को नहीं बताते हैं, दूसरे अर्थों को बताते हैं, अर्थवान होते हैं, वो क्रिया को नहीं बताते हैं, जैसे झाड़, पेड़, पहाड़, नदी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, फूल, पत्ते, घर, मकान, खिड़की, दरवाजे, जितना भी ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ रहा है अपनी आँख के सामने, जो दिखाई पड़ रहा है या दिखाई नहीं पड़ रहा है हमारे विचार के अंदर बैठा है, उस सबको अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द हैं, उनको बताने वाले जो शब्द हैं, उनको संस्कृत में प्रातिपदिक कहते हैं। तो पूरी दुनिया के शब्दों के 2 हिस्से हो गए, धातु और प्रातिपदिक। तो धातुओं से प्रत्यय लगाकर हमें शब्द बनाना है और प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगाकर हमें शब्द बनाना है। तो हम धातु को जाने और प्रातिपदिक को जाने, तो हमने वाक्य को जाना, वाक्य के भीतर पदों को जाना और पदों के भीतर हमने धातु को जाना और प्रत्यय को। तो धातु प्रातिपदिक से प्रत्यय लगते हैं। तो जो लगते हैं बाद में, जो पर भाग होता है पद का जो पर भाग होता है वो प्रत्यय होता है और जो पूर्व भाग होता है वो धातु अथवा प्रातिपदिक होता है। ये जो धातु हो, चाहे प्रातिपदिक हो, चाहे वाक्य हो, इनके भीतर वर्ण होते हैं। वर्ण यानी अक्षर होते हैं। तो ये जो वर्ण मात्रिका है इसको सबसे पहले जानना चाहिए। वर्ण मात्रिका सारी भाषाओं में, अंग्रेजी की वर्ण मात्रिका है ABCDEFG, उर्दू की वर्ण मात्रिका है अलिफ बे पे ते से जीम चे हे खे। तो हर भाषा की अपनी अपनी वर्ण मात्रिका होती है, किंतु जो वर्ण मात्रिका संस्कृत भाषा की है, इतनी वैज्ञानिक और इतनी समुन्नत वर्ण मात्रिका विश्व की किसी भाषा के पास नहीं है। विश्व में किसी आदमी को इस बात का उत्तर नहीं मालूम कि ए के बाद बी क्यों कहा भाई, और अलिफ के बाद बे क्यों कहा, क्या जरूरत थी ए के बाद बी को कहने की। मतलब कोई विज्ञान ही नहीं उनके पास
जो अक्षर मुंह से निकलता चला गया कहते चले गए। वहाँ कोई वैज्ञानिक क्रम नहीं है, कुछ भी सोचने समझने उत्तर देने के लिए नहीं है, तर्क के लिए कुछ भी नहीं उनके पास। किंतु हमारी जो भाषा है ये जिस प्रकार से प्रकट हुई है, वस्तुतः हमें ये समझना चाहिए कि जैसे सृष्टि प्रकट हुई है जिस क्रम में, सृष्टि के लिए विज्ञान मानता है कि सृष्टि एक महाविस्फोट का परिणाम है। एक बिग बैंग हुआ, बहुत महाविस्फोट हुआ सृष्टि के पहले, उस विस्फोट से सृष्टि प्रकट हुई। और हमारा व्याकरण दर्शन भी मानता है कि शब्द से परिणाम हो, जो जगत दिखाई पड़ता है शब्द का परिणाम है, शब्द से ही प्रकट हुआ है। और तंत्र मानता है कि शब्द किस क्रम से पैदा हुए, जो हमारी वर्ण मात्रिका है अ आ इ ई उ ऊ, इसी क्रम से पैदा हुए हैं सृष्टि में। ये इसी क्रम से वर्ण पैदा हुए हैं। ये वर्ण मात्रिका का जो क्रम है वस्तुतः सृष्टि का क्रम है, यह द्वितीय है, ये आम आदमी की समझ में आता नहीं है। तो सबसे पहले सृष्टि में आकार पैदा होता है, वो शिव स्वरूप है। और आकार के बाद आकार पैदा होता है, फिर इकार पैदा होता है, ये शक्ति है। और शिव शक्ति का जो संयोग होता है उससे सृष्टि उत्पन्न होती है। तो आकार से हकार तक का जो सृष्टि क्रम है, आकार से हकार तक सृष्टि में जो वर्णों का उत्पत्ति क्रम है, वो आ से हा के बीच में सारी सृष्टि प्रतिष्ठित है। तो आ से हा तक जो आ बनता है वही बिंदु से संयुक्त होकर के इस सृष्टि का उत्पादक परम शिव होता है। विमर्श शक्ति से युक्त होकर के उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो हमको सबसे पहले वर्ण मात्रिका पढ़ना चाहिए। ये वर्ण मात्रिका अत्यंत विलक्षण है। ये व्याकरण शास्त्र का विषय तो है ही, किंतु हमारे देश के अन्य दर्शनों का भी ये विषय है। शैव दर्शन में, शाक्त दर्शन में इन वर्णों पर अपार असीम विचार किया गया है। किंतु हम लोग सामान्य ने जानेंगे, इस बात को पहले हम मान लें। हमारे कहने से नहीं माने, आप अपने विवेक से माने, इसको समझें, दूसरी भाषा को देख लें, क्योंकि आजकल सब देखना बहुत कठिन नहीं है। आजकल तो हाथ में जो मोबाइल रखा है पूरी सृष्टि का दर्शन कराता है। तो वहाँ आप देख लें कि हमारी जो वर्ण मात्रिका है ये सृष्टि की प्राचीनतम और परम वैज्ञानिक वर्ण मात्रिका है। वस्तुतः हमारे देश में जो वर्ण मात्रिका पढ़ाई जाती है, ये वर्ण मात्रिका राष्ट्र की सभी भाषाओं की वर्ण मात्रिका है, क्योंकि सारी भाषाएं संस्कृत से जन्य ही हैं। संस्कृत से जन्य तो विश्व की अनेक भाषाएं हैं, किंतु वे अपनी जड़ों से कटकर, जड़ यानी संस्कृत से कटकर अपना विकास और संरक्षण नहीं कर सकी। किंतु हमारे देश में जो हमारी विद्वत परंपरा थी, उन तपस्वी ब्राह्मणों ने भूखे रहकर भिक्षावृत्ति से इस राष्ट्र की परंपरा की संरक्षा की है। जिनके घर में सवेरे खाने के लिए अन्न नहीं होता था, किसी के घर में एक वक्त का अन्न होता था, किसी घर में 2 दिन का, किसी घर में 3 दिन का, किसी घर में एक कुसूल धान्य होता था, किसी घर में एक कुंभी धान्य होता था। उन ब्राह्मणों ने इस राष्ट्र की रक्षा में अपने पूरे जीवन को समर्पित करके इस राष्ट्र की जड़ें, जो हमारे वेदादि शास्त्र हैं, उनको बचा के आज तक रखा है। और आज भी ये सारे शास्त्र हमारे देश में पढ़े जा रहे हैं। ये भी उन्हीं का अनुग्रह है, ये भी उन्हीं की तपस्या का फल है। तो उस वर्ण मात्रिका को हम जानें कि वर्ण मात्रिका कहाँ से आई, कहाँ से पैदा हुई। तो देखिए, वर्ण मात्रिका कहीं से पैदा नहीं हुई है, ये अनादि वर्ण मात्रिका है। हमारी जो वर्ण मात्रिका है ये अनादि वर्ण मात्रिका है, और इसके 1-2 नहीं, इसके अनेक शास्त्रीय प्रमाण हमारे पास है कि वर्ण मात्रिका किसी से पैदा नहीं हुई। ये सृष्टि जब बनी तो ब्रह्मा के पहले भी वर्ण मात्रिका थी, और इसी वर्ण मात्रिका के आधार पर सृष्टि का निर्माण हुआ है। भागवत में एक कथानक आता है कि सृष्टि जब जब बनती है तो सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और जब भगवान के नाभि कमल से अकेले ब्रह्मा प्रकट हुए, सृष्टि में दूसरा उन्हें कोई नहीं दिखाई पड़ा, ऊपर आकाश और नीचे पानी, तो ब्रह्मा घबरा गए। तो उन्होंने
पता किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो उसी कमलनाल के अंदर घुस गए। तो कमलनाल कौन था? वो तो सृष्टि की उत्पत्ति का स्थान था, उसका आदि अंत तो था नहीं। तो घूमते घूमते हजारों वर्षों में आके वापस उसी कमल पर बैठ गए। तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने जो कहा, वौनेषु यत् षोडशमेकविंशः, वर्ण मातृका का जो 16वां अक्षर है और जो 21वां अक्षर है, यही भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। तब ब्रह्मा जी ने वर्ण मातृका के 16वें और 21वें अक्षर का अनुसंधान किया। तो 16वां अक्षर हमको क्या मिला? का खा गा घम गा, ये 5, चाचा जाछा यहाँ 10 हो गए, टाठा जाझाना ये 15 हो गए, और 16 मिला ता, 16 मिला ता, और ताथा दादा ना ये 20 हो गए, 21वां मिला पा। तो ब्रह्मा समझ गए कि तपस्या के बिना कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसके भीतर हमारी पूरी भारतीय संस्कृति का रहस्य बैठा है कि पूरे विश्व की संस्कृति भोग की संस्कृति है। पूरे विश्व में माना जाता है कि पूरी प्रकृति भगवान ने हमारे भोग के लिए बनाई है, और ये शरीर भी हमको उनको भोगने के लिए मिला है। ये जितना भी दिखाई पड़ रहा है संसार में भोग करने का सामान, ये स्त्रियां, ये धन दौलत, ये सब हमारे भोग के लिए बनी हुई है। किंतु हमारी संस्कृति कहती है कि त्यागे नई की अमृतत्व मानुषु। अमरता तो त्याग से मिलती है, अमरता भोग से नहीं मिलती है। इसलिए हमारे देश में वो जो बच्चा नचिकेता था, बच्चा नचिकेता जिसकी कथा हम लोग पढ़ते हैं कठोपनिषद में, वो यमराज के सामने खड़ा हो गया जा करके आत्मविद्या को पाने के लिए। तो यमराज ने कहा कि तुम आत्मविद्या मत पूछो, बदले में जो चाहो हमसे ले लो। जहाँ से जहाँ तक का राज्य चाहिए, जहाँ से जहाँ तक की संपत्ति चाहिए, जितना धन दौलत चाहिए, जितनी भोग विलास की सामग्री चाहिए, जितनी सुंदरी स्त्रियाँ चाहिए तुमको, धरती की हो चाहे स्वर्ग की हो, जितनी अप्सराएं चाहिए, तुम हमसे सब कुछ ले लो। और जितने दिन जीना चाहते हो उतनी हमसे तुम अवस्था प्राप्त कर लो, आयु प्राप्त कर लो। इच्छा मृत्यु तुम हो जाओ नचिकेता, पर तुम हमसे आत्मविद्या मत पूछो। तो बच्चा नचिकेता उनको जवाब देता है कि श्वो भावा मर्त्यस्य यदंत कहितत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज। ये जितने भी भोग विलास के सामान हैं, ये हमारी इंद्रियों तेज को नष्ट कर देते हैं। अपि सर्वम जीवित अल्पमेव, ये पूरी जिंदगी भी इस भोग के लिए अपर्याप्त है। तो तवैव वाह तव नृत्य गीते, ये हाथी घोड़े भी तुम अपने पास रखो अपने, और नाचना गाना जो है, गाना बजाना, ये सब इसको भी अपने पास रखो। ये दिव्य अप्सराएं जो हैं इनको भी तुम अपने पास रखो, हमको तो आत्मविद्या दो। क्योंकि ये शरीर जो मिला है और भोग का सामान जो मिला है, शरीर भी नश्वर है और भोग की सामग्री भी नश्वर है। तो इस नश्वर वस्तुओं से होने वाला जो भोग है वो अनश्वर नहीं हो सकता। तो ये नश्वर शरीर, नश्वर सामग्री हमको क्यों मिली हुई है? ये हमको अनश्वर की प्राप्ति के लिए मिली है। ये नश्वर संसार और नश्वर शरीर अनश्वर तत्व की प्राप्ति का साधन है। ये निश्चित मान करके, इसको सिद्धांत पक्ष मानकर भारत के सारे दर्शन प्रवृत्त हुए हैं। और यही अंतर है जो भारत से पूरी दुनिया को अलग करके दिखाता है। इसीलिए भगवान मनु कहते हैं यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्क्रमम सर्वम तत्तप साध्यम तपो ही दुर्विक्रमम। दुस्तर से दुस्तर, दुस्ताध्य से दुस्ताध्य, दुष्क्रम से दुष्क्रम बात भी तपस्या से सिद्ध हो जाती है। तपस्या का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो हमारी संस्कृति तपस्या की संस्कृति है और विश्व की संस्कृति भोग की संस्कृति है। इसको मन में पहले बद्धमूल करके, दृढ़मूल करके हमें अपने भारतीय होने की पहचान करना चाहिए और गौरव का अनुभव करना चाहिए, और तब हमें इस शब्दशास्त्र को पढ़ने में प्रवृत्त होना चाहिए। तो शब्दशास्त्र का आरंभ कहाँ से होगा? वर्णों से होगा।
वो वर्णमाला, वो वर्ण मातृका जिसके 16वें और 21वें अक्षर ने मिल करके ब्रह्मा को सृष्टि बनाने का सामर्थ्य देती है। ऐसी अनादि जो हमारी वर्ण मातृका है उसको पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है? इष्ट बुद्ध्यर्थम, इष्ट शब्दों की सिद्धि के लिए। ये जितने शब्द हैं हमारे लोक वेद में, ये हमारे इष्ट हैं और इनका साधन हमें करना है। उसके लिए व्याकरण पढ़ना है और उसके मूल में हमको वर्ण मातृका को जानना है और उसके विज्ञान को समझना है कि कितने वैज्ञानिक दृष्टि से ये वर्णमाला प्रकट हुई है। ये वर्णमाला वस्तुतः सृष्टि का क्रम है। इसको जानने के बाद हम अष्टाध्यायी के संरचना विज्ञान के अनुसार अष्टाध्यायी की प्रक्रिया विज्ञान को समझते हुए चलेंगे। पर उसके पहले हमको वर्णमातृका, माहेश्वर सूत्र और पाणिनि की संज्ञाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हर शास्त्र की अपनी अपनी संज्ञाएं होती हैं। जो भी शास्त्र होता है उसकी अपनी संज्ञाएं होती हैं। तो इसलिए हम आपको पाणिनि व्याकरण की संज्ञाओं का ज्ञान कराने के पहले वर्णमातृका के विषय में बताते हैं। ये जो वर्णमातृका हमारी है, इसमें 2 प्रकार के वर्ण हैं। एक स्वर है और दूसरे व्यंजन है। सभी भाषाओं में होते हैं स्वर व्यंजन। मनुष्य तो वही है, स्वर यंत्र भी वही है। तो ये वर्ण 2 प्रकार के सभी भाषाओं में स्वर हैं और व्यंजन है। तो स्वर कहलाते हैं वे अक्षर, वे वर्ण, वे ध्वनियाँ जिनको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगती। इसलिए स्वर का लक्षण है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित हों, स्वयं बोले जा सकें, दूसरे की सहायता न लेकर अपने आप बोले जा सकें। उन ध्वनियों को, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और जिनको दूसरे की सहायता से बोला जाए, दूसरा कौन? दूसरा स्वर ही है। जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाए, जो स्वरों की सहायता के बिना हमारे कंठ से बाहर न निकल सके, उनका नाम है व्यंजन। अन्वक भवति व्यंजनम, स्वयं राजन्ते इति स्वराः अन्वक भवति व्यंजनम। जो स्वयं बोले जाएं वो स्वर हैं और जो स्वर की सहायता से उनके पीछे चले उनका नाम होता है व्यंजन। पहले हम इसको जानें। तो हमारे ऋषियों ने इस वर्ण मातृका में आ ई उ, री री, ए आई ओ औ, इन 9 स्वरों को पहले पढ़ दिया है और बाद में व्यंजनों को पढ़ा है। तो क्यों स्वर पहले पढ़े और क्यों व्यंजन बाद में पढ़े? क्यों नहीं व्यंजन को पहले पढ़ दिया? क्योंकि स्वर प्रधान है। जो प्रधान होते हैं उनको ही पहले पढ़ा जाता है। तो पहले स्वरों को पढ़ा, उसके बाद व्यंजनों को पढ़ा। पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा किया क्या? स्वर व्यंजन तो सब भाषाओं में। अंग्रेजी में 5 स्वर है, ए ई आई ओ यू। ये 5 स्वर जो है वो 26 अक्षरों के बीच में बिखरे पड़े हैं। ये 5 स्वरों को निकाल के अलग इनसे रखते नहीं बना। ए कहते हैं, ये स्वर है। फिर बी सी डी ये व्यंजन है। फिर ई स्वर है। फिर एफ जी व्यंजन है। तो ए ई आई ओ यू 5 स्वरों को इकट्ठा निकाल के नहीं रख सकते। इतना विज्ञान जिनके पास नहीं था, उनको हम आदर्श मान के संस्कृत की अवज्ञा करके हम यदि चाहते हैं कि हम जीवन को कृतार्थ कर लेंगे, तो ये हमारा झूठा संकल्प है। ये मृत तृष्णा के समान असत्य है। इसलिए हम संस्कृत में प्रवेश करें और सबसे पहले वर्ण मातृका का विचार करें। स्वर व्यंजन इन 2 हिस्सों में हमारी ये वर्ण मातृका विभक्त है और ये जो हमारी वर्ण मातृका है ये अनादि है। तो हमने जाना कि विश्व की सारी भाषाओं में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। किंतु संस्कृत की वर्ण मातृका में स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग व्यवस्थित करके रखा गया है, जो कि विश्व की किसी भाषा में भी नहीं किया गया है। तो स्वर कितने हैं? तो मूल रूप में स्वर 9 हैं। आ ई उ, री री, ए आई ओ औ,
ये 9 ध्वनियाँ तो स्वर है। स्वर का मतलब है जो स्वयं बोले जा सकते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की, दूसरे अक्षर की सहायता अपेक्षित नहीं होती है, उनको हम स्वर कहते हैं। तो स्वर का लक्षण बनाया स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं बोले जाएं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लें और हमारे कंठ से निकल जाए बाहर, वो स्वर कहलाते हैं। वो अन्वक भवत व्यंजनम, जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनके बिना नहीं बोला जा सकता। इसलिए व्यंजन अप्रधान है, इसलिए उनको बाद में कहा। स्वर प्रधान है, इसलिए उनको पहले कहा। ये पाठ हमने आरंभ किया है अष्टाध्यायी सहज बोध के प्रथम भाग का प्रथम पाठ। हम यथाशक्ति यही प्रयास करेंगे कि इसी क्रम से हम पढ़ाते चले जाएं, ताकि आपको अभ्यास करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जहाँ तदभिन्न, उससे भिन्न कोई बात कहेंगे तो उसका भी हम पाठ आपको सूचित करते हुए चलेंगे। तो अष्टाध्यायी सहज बोध के प्रथम भाग का ये प्रथम पाठ है, जिसका नाम है संज्ञा प्रकरण। तो सबसे पहले हमने जाना वर्ण क्या होते हैं। वर्ण और अक्षर, मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन ध्वनियों का नाम होता है वर्ण, उन्हीं को हम अक्षर भी कहते हैं। ये वर्ण दो प्रकार के हुए, स्वर और व्यंजन। स्वर हुए वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जा सकते हैं, और व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको स्वर की सहायता से हम बोल सकते हैं। तो स्वर तो होगा 9, मूल रूप में 9 ही होंगे स्वर। और व्यंजन जो है ये हमारी वर्ण मातृका में कितने सुव्यवस्थित क्रम से बैठे हुए हैं, कितने दिव्य क्रम से बैठे हुए हैं कि आश्चर्य होता है कि ऋषियों ने किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति का दर्शन करके इनको सुव्यवस्थित करके रखा है। कहीं नहीं दुनिया में ए के बाद बी आ गया, स्वर के बाद व्यंजन आ गया, उसके बाद सी आ गया और डी आ गया। न स्थान का ज्ञान है, न प्रयत्न का ज्ञान है, न काल का ज्ञान है, कुछ का भी ज्ञान नहीं है। जैसे भर देते हैं कोई सामान टोकरी में, ऐसे भर के रख दिए। हमारी वर्ण मातृका देखिए कि इसमें व्यंजन 33 है, व्यंजन 33 है। तो उन 33 को एक विशिष्ट क्रम में रखा है। ये किसने बनाया इसको कोई नहीं जानता, है अनादि है। तो पहले, सबसे पहले उन्होंने रखा क, ख, ग, घ, ङ, क्योंकि जब वर्ण बोले जाते हैं तो इनका स्थान होता है उच्चारण। अष्टौ स्थानानि वर्णानां, वर्ण के उच्चारण के 8 स्थान कहे गए। तो जहाँ वर्ण प्रकट होता है आकर के, उसका पहला स्थान हमको मिलता है कंठ। तो कंठ से निकलते हैं जो, उनका नाम है कंठ्य। तो पहला स्थान कंठ मिला। तो यहाँ से हमने कहा क। आप देखिए, इसको उच्चारण करके स्वयं देखिए। जब आप स्वयं उच्चारण करके देखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। स्वयं समझिए कि आवाज़ कहाँ से निकल रही है, ये ध्वनियाँ कहाँ से निकल रही हैं। क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जा रहे हैं, इसलिए इनका स्थान कंठ है। और कंठ स्थान होने का इनको कंठ्य कहते हैं। कंठ्य, कंठे भवा, कंठ में पैदा होते हैं, इसलिए इनको कंठ्य कहते हैं। इन 5 को एक साथ क्यों रखा? क्योंकि 5 एक ही स्थान से बोले जा रहे हैं। का, चा, भा, टा, गा ऐसा क्यों नहीं रख दिया? का, चा, मा, रा, या ऐसा क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि इन 5 के 5 स्थान, एक स्थान से बोले जाने वाले व्यंजनों को लेकर के उनका एक वर्ग बनाया और वर्ग बना के एक साथ उनको रख दिया। तो ये 5 व्यंजन जो हैं, का, खा, गा, घ, ङ, इन 5 को मिला करके इनका जो समुदाय बनता है उसका नाम होता है कवर्ग।
इसका नाम होता है कवर्ग, और इसका एक छोटा नाम होता है जो शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में व्यवहार में आएगा, क्योंकि पाणिनि इसी के आधार पर सूत्र बनाएंगे। और सूत्र का अर्थ होता है लगभक्षरम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, सारवत विश्वतोमुखम। तो सूत्र होता है छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सकता है। यदि 2.5 अक्षर हो सकते हैं तो आप 3 मत बोलिए, और 3 हो सकते हैं तो 3.5 मत बोलिए। तो अल्पाक्षर सूत्र हमें बनाना है और असंदिग्ध बनाना है। तो कवर्ग बोलेंगे तो हमको का वर्ग इतना बड़ा कहना पड़ेगा, का अ व अ र ग अ 7 अक्षर बोलना पड़ेंगे। हम को कहेंगे तो हमारा 2 अक्षर में काम चल जाएगा। तो का खा गा गंगा को एक साथ इसलिए रखा कि ये 5 व्यंजन एक ही स्थान में प्रकट होते हैं, एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं और एक ही स्थान से बोले जाते हैं, इसलिए इनको वर्ण मातृका में एक साथ रख दिया गया। और वर्ण मातृका में इन्हीं को पहले नंबर पे क्यों रखा भाई? पवर्ग को सबसे बाद में क्यों रखा? तो देखिए उच्चारण के स्थान जो बने हैं इनका एक क्रम है। सबसे पहले हमारे यहाँ जब ध्वनि कहाँ से प्रकट होती है, वायु कहाँ से निकलता है? नाभि से वायु उठता है। जब प्रयत्न हमारा आरंभ तो नाभि से वायु उठता है, उठते हुए कंठ देश में आके सबसे पहले प्रकट होता है। तो पहला स्थान बनता है कंठ। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षा। आत्मा बुद्धि का संयोग होता है कि बुद्धि और मन का संयोग होता है। वो मन से कहता है कि भाई तुम आगे बढ़ो, तो विवक्षा होती है। विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा, और जब बोलने की इच्छा होती है तब वो मारुतम आहंती, तब वायु पर आघात होता है। फिर वो वायु उठता है, नाभि देश से ऊपर की ओर जाता है और उठता हुआ कंठ तक आता है। तो सबसे पहले हमको सुनाई पड़ता है आकर कंठ में, तो ये पहला उच्चारण स्थान बनता है कंठ। इसलिए कंठ से बोले जाने वाले 5 व्यंजनों को एक वर्ग बनाकर सबसे पहले वर्ण मातृका में रखा गया है। आपके पास प्रत्येक प्रश्न का जवाब है। कोई आपसे पूछे भाई क्यों का खा गा घा को पहले क्यों रखा? क्योंकि पहला उच्चारण स्थान है। चाचा चाचा यहाँ दूसरा है। तो उच्चारण स्थान और करण दोनों को आधार मान के बनाए गए हैं, दोनों ही इसके आधार बनते हैं। तो दूसरा वर्ग बनता है च छ ज झ य। चा छ ज झ य, ये 5 वर्णों का दूसरा वर्ग बनता है। इसका नाम होता है चवर्ग और इसका छोटा नाम होता है चू। सूत्रों में इसको चू कहेंगे और लोक भाषा में इनको हम चवर्ग कहेंगे। तो कवर्ग के बाद चवर्ग, और चवर्ग के जो व्यंजन हैं इनको बोलते हैं तालु से। तालु यानी दांत के पीछे वाला हिस्सा होता है, इसलिए इनका नाम है तालव्य। कंठ से बोले जाने वाले कंठ्य और तालु से बोले जाने वाले तालव्य। उसके बाद मूर्धा स्थान है। मूर्धा यानी हमारे मुख में जो ऊपर का भाग है, मुख के अंदर, जिसको हम तालु कहते हैं, पूरे को तालु कह देते हैं। बस तालु के हिस्से किए हैं व्याकरण में। तो जो उसमें बीचों बीच का भाग है ऊपर वाले तालु में, जिसको अंग्रेजी में पैलेट कहते हैं, उसमें जो सबसे बीचों बीच का भाग है, केंद्र भाग, उसका नाम मूर्धा है। उसको बोलने में जीभ हमारी ऐसी मुड़ती है और मुड़ करके बीचों बीच जाके टकराती है, मूर्धा का स्पर्श करती है। तो जहाँ जिह्वा मूर्धा का स्पर्श करे और मूर्धा के स्पर्श से जो व्यंजन उच्चरित हो वे हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण, इन 5 वर्णों का एक वर्ग बनता है। इस वर्ग का नाम होता है ट वर्ग और इसका छोटा नाम होता है टू। इसको यहाँ क्यों रखा? क्योंकि उच्चारण स्थानों में ये तृतीय स्थान पर आएगा। और 5 को एक साथ क्यों रखा? कि 5 एक ही स्थान से बोले जाते हैं, एक ही स्थान से बोले जाते हैं, जो उनको एक एक वर्ग बना के इस वर्ण मातृका में अलग अलग बांध दिया है। तो काखा गा गंगा
5 वर्णों का वर्ग, चा छा जा झा या ये 5 व्यंजनों का चवर्ग चू, और टा ठा डा ढा ना ये 5 व्यंजनों का टवर्ग टू। अब इसके बाद आप देखते चलिए, स्वयं बोल करके अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिकल करते चलिए कि जीभ जाकर दांत में टकराएगी। ये स्वयं प्रत्यक्ष कीजिए इसका। तो आप बोलिए ता ता, और देखिए कि जीभ ने दांत को छुआ। तो जिन जिन व्यंजनों को बोलने में जिह्वा दांत का स्पर्श करेगी, वे सारे व्यंजन मिलकर के एक वर्ग में बन जाएंगे। उन सारे व्यंजनों का एक वर्ग बन जाएगा। ये है ता। आप बोलने के साथ देखते जाइए कि जीभ दांत को छू रही कि नहीं। ता, था, दा, धा, ना, ये 5 व्यंजन बोलने के समय जिह्वा दांत से टकराती है, इसलिए इन 5 व्यंजनों का उच्चारण स्थान बनता है दंताह, दांत। तो ये कहलाते हैं दंत्य, ये व्यंजन कहलाते हैं दंत्य। और इन 5 का जो वर्ग बनता है उसका नाम होता है तवर्ग, और इसका छोटा नाम होता है तू। अब अगले 5 व्यंजन जो आते हैं, तो देखिए हम कंठ से चल रहे हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्रम है। कोई कहे कवर्ग के बाद चवर्ग कहा, उसके बाद टवर्ग, फिर तवर्ग, पवर्ग, ऐसा क्यों कहा भाई? क्योंकि पहला स्थान कंठ है और ये आखिरी स्थान ओष्ठ है। दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, और दोनों ओठों के आपस में मिलने से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनका एक वर्ग बना, और वे व्यंजन कहलाए ओष्ठ्य। ओष्ठ्य ये है पा। दोनों ओठ हम ना मिलाएं और पा बोल लें, यह असंभव है। तो हमें वर्णों के स्थान रटना नहीं है, स्वयं बोल करके देख लेना है, पहचान लेना है। पा, दोनों ओठ मिल गए। फा, दोनों ओठ मिले। दोनों ओठ के मिलने से जो फा निकलता है, यही हम भारतवासियों का फा है, यही संस्कृत का, हिंदी का फा है। और जो हम आजकल फा बोलने लगे हैं, फल बोलते हैं, फल फूल बोलते हैं, तो देखिए आप फल बोलिए, दोनों ओठ तो नहीं मिले। फल बोलने में दोनों ओठ तो नहीं मिले, तो ये हमारा फा नहीं है, ये फा हमारा नहीं है। ये अंग्रेजी में जो फादर बोलते हैं, ये वहाँ से आया है। ये अंग्रेजी और फारसी का फा है। फारसी जो है वो फा है, फारसी नहीं है। तो फा अंग्रेजी और फारसी का है, और फा भारतीय भाषाओं का है। तो यहाँ सावधानी से हमको दोनों ओठों को मिलाना चाहिए। जो फा बोलने का हमारा देशी भाषाओं का अभ्यास बन गया है, उससे मुक्त होना चाहिए। कठिनाई यही होती है जब हम संस्कृत पढ़ने चलते हैं, तो हमारी मातृभाषाओं का जो संस्कार पड़ा है उसको छोड़ने में कठिनाई होती है। इसलिए बाल्यावस्था से बच्चे के मुख में वाणी आए तो पहले उसको संस्कृत पढ़ा देना चाहिए। यदि ऐसा हम कर देते हैं तो जीवन भर के लिए उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है, और फिर उसको कहीं टकराना नहीं पड़ता, लड़खाना नहीं पड़ता। तो पा, फा, दोनों ओठ मिले। बा, दोनों ओठ मिले आपस में। भा और माँ, पा, फा, बा, भा, माँ, ये 5 व्यंजन हम दोनों ओठों को आपस में मिला करके बोलते हैं, इसलिए 5 का एक वर्ग बनता है। और यही उत्तर है। कोई कहे पा का टा दा, ऐसा क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि इनके स्थान अलग अलग हैं, एकदम स्पष्ट है, आंखों से दिखाई पड़ता है, छोटा बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। तो हमारी जो भाषा है संस्कृत, वो वैज्ञानिक है। ऋषियों ने उस विज्ञान का दर्शन किया है, भाषा का उन्होंने साक्षात्कार किया है, और तदनुसार उसको सुव्यवस्थित करके हमको दिया है। ये हमारी अनादि वर्ण मातृका है, और इसी रूप में प्रकट हुई है। इसी रूप में शास्त्र में इन वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। तो का खा गा घा ङा, चा छा जा झा ञा, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा,
ये 5 वर्गों के नाम हैं कु, चु, तु, तु, तु। तो हमने क्या क्या जाना, कितनी संज्ञाएं हम जान गए। अभी तक हम क्या क्या जान गए संस्कृत व्याकरण में प्रवेश करने के लिए। कितने शब्दों का हमें ज्ञान हो गया। पहला हमें ये ज्ञान हुआ भगवान पाणिनि का। दूसरा हुआ भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा जो लौकिक और वैदिक सारे शब्दों को सिद्ध कर देता है। और दूसरे व्याकरण जो है वो सारे शब्दों को लौकिक और वैदिक को सिद्ध नहीं कर पाते। भगवान पाणिनि के इस अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ पर भगवान पतंजलि ने महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा और कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखे। तो सूत्रकार पाणिनि, भाष्यकार पतंजलि और वार्तिककार कात्यायन, ये व्याकरण के 3 मुनि कहलाते हैं। त्रिमुनि व्याकरण, इनका स्मरण करके हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो हमने व्याकरण के 3 मुनि और इनके ग्रंथ उनको जाना। अष्टाध्यायी जो सूत्र पाठ है ये भगवान पाणिनि ने रचा है। इन सूत्रों पर महाभाष्य भगवान पतंजलि ने लिखा है और वार्तिककार ने सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं कात्यायन ने। और इन अष्टाध्यायी के सूत्रों की जो व्याख्या जिस ग्रंथ ने की है प्रक्रिया के अनुसार, उस ग्रंथ का नाम है सिद्धांत कौमुदी। और हम जिस क्रम से पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी सहज बोध। ये हमको इस प्रथम व्याख्यान में जान लेना चाहिए। और साथ में ये भी जानना चाहिए कि भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, उसमें सूत्र लिखे हैं, पर केवल सूत्रों से शब्द सिद्धि नहीं होती। तो सूत्रों से शब्द सिद्धि के लिए उनको 4 पाठ और बनाना पड़े। वे हैं धातु पाठ, सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन। ये 5 पाठों को मिलाकर ये व्याकरण पंचांग कहलाता है। ये पंचांग व्याकरण कहलाता है। और इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमको वर्ण मात्रिका का ज्ञान होना चाहिए। ये वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वयं बोले जाएं वो स्वर, ये 9 हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वे व्यंजन, ये 33 है। तो हमने 5 वर्गों में 5 5 5 5 5 इनको पढ़ा। तो ये 5 कहलाए वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और इनमें रहने वाले जो अक्षर आए 25, उनका नाम हुआ वर्गाक्षर। उनको हम कहेंगे वर्गाक्षर। और इन वर्गों का छोटा नाम हमने पढ़ा कु, चु, तु, तु, पु। इतना विज्ञान हमको पहले होना चाहिए। उसके बाद 8 व्यंजन और बच गए। ये हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये अपने अपने स्थान का पूरा पूरा उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इनको अलग रखा। तो जो 25 व्यंजन है का से माँ तक, इनका नाम है स्पर्श। कादयो माँ वसाना स्पर्शा। का से लेकर माँ तक जो 25 व्यंजन हैं ये स्पर्श कहलाते हैं। और या, रा, ला, व ये कहलाते हैं अंतस्थ। और शा, शा, साहा ये 4 कहलाते हैं ऊष्म। तो 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। इस प्रकार से ये 33 व्यंजन हमारी इस वर्ण मात्रिका में हैं। 9 स्वर और 33 व्यंजन। 33 व्यंजनों के 3 विभाग हो गए, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। और ये जो 25 स्पर्शों के 5 वर्ग बने हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका एक नाम और है, वो नाम है कु, चु, तु, तु, पु। और इन कुचु, तु, तु, पु का नाम क्या है? इनका नाम है उदित। कुचु, तु, तु, पु एते उदितः, ये उदित कहलाते हैं।
क्योंकि ऊ की संज्ञा हो जाएगी, कु में ऊ की संज्ञा हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा, जो क बचेगा वो पांचों का बोध करेगा। तो कवर के कहने से भी हमको 5 अक्षरों का ज्ञान होता है और कु कहने से भी 5 अक्षरों का ही हमें ज्ञान होता है। इस प्रकार वर्णमात्रिका, वर्णमात्रिका के भीतर वर्ग, वर्गों के भीतर 5-5 अक्षर, उन वर्गाक्षरों का नाम स्पर्श, और जो वर्ग के बाहर है उनमें 4 का नाम अंतस्थ और 4 का नाम ऊष्म, और वर्गों का जो दूसरा नाम है कुचु तुतु पु, इनको कहते हैं उदित। यहाँ हम इसको विराम देंगे, और जो कुछ अक्षर बच गए हैं, कुछ वर्ण बच गए हैं जिनको वर्णमात्रिका और माहेश्वर सूत्र में नहीं कहा गया है, इसलिए उनको अयोगवाह कहते हैं। उनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। एतावदेव।